अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बाजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ। ये जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 3 हार्मोन्स जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं उनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था कि ये वाले जो हार्मोन्स है ना, LH और FSH, ये दो हार्मोन्स LH और FSH, ये भी कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से ही रिलीज़ होते हैं। लेकिन इनके बारे में अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, बस आपने वो ध्यान से सुननी है। इस स्टोरी से आपके बहुत से टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जी स्टूडेंट्स, आपका हाइपोथैलेमस होता है। ठीक हो गया। इसको हम एक स्टोरी की सूरत में ही पढ़ेंगे। यह हाइपोथैलेमस है आपका, ये हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के ज़रिए से पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है। ये आपकी एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब क्या होगा, ठीक है, देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जब बच्चा चाइल्डहुड में था, जब आप बचपन में थे, तो ये आपका जो हाइपोथैलेमस था ना, ये सोया हुआ है बिल्कुल। ठीक हो गया। ये इसकी आंखें बंद है, सोया हुआ है, स्लीपिंग मूड में था। इसने कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी को पता लगा कि ये पर्सन ग्रो कर रहा है, ये बंदा जो है मैच्योर होना शुरू हो गया है, और ये जो शख्स है इसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी मौजूद है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्स भी मौजूद हैं, तो आपका जो हाइपोथैलेमस है अब ये जाग जाएगा। अब ये जाग गया, ठीक। अब ये हाइपोथैलेमस जो है ना उठ चुका है। अब इसने हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देने हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर भी सेल्स पड़े होते हैं। ठीक हो गया। ये सेल्स हैं, इन सेल्स ने हार्मोन केमिकल बनाना शुरू कर देने हैं। उन केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन बनाने हैं और बना के वो हार्मोन्स को यहाँ पे भेजना शुरू कर देना है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इन हार्मोन्स को कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। इन हार्मोन का क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक हो गया। ये हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देना है आपके हाइपोथैलेमस ने, और उनको रिलीज़ करके कहाँ पे भेजना है? इस डंडी के ज़रिए से, स्टॉक के ज़रिए से पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज देना है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी खास तौर पर एंटीरियर लोब के अंदर ये आएंगे। इन्होंने आके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के अंदर कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सेल्स पड़े हुए हैं। उन सेल्स को स्टिमुलेट करना है, उनको कहना है कि तुम भी हार्मोन बनाओ। कौन से हार्मोन बनाने हैं? अब इन सेल्स ने 2 हार्मोन बनाना शुरू कर देने हैं, FSH, LH। ये 2 हार्मोन बनाने हैं। पिट्यूटरी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, जब ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तरफ से आए, पैगाम लेकर आए, उस पैगाम के नतीजे में अब ये भी जाग गया, ठीक है। अब जाके इसने 2 हार्मोन बनाना शुरू कर दिए। एक हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH, शॉर्ट फॉर्म में। FSH क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक हो गया। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं अपने से कुछ नहीं बता रही है। देखें FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा LH हार्मोन। LH क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH है। ये 2 हार्मोन्स किसने बनाना शुरू कर दिए? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब ने। अब क्या होगा, सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे FSH की। पहले FSH काम करता है। अब ये FSH जो है ना, इधर सी बात है, ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स ने केमिकल बनाया, इस केमिकल को ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड के अंदर केमिकल चला गया और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा, तो ये केमिकल भी पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा। जी स्टूडेंट्स, पहले हम फीमेल में बात करेंगे, ठीक है। फीमेल में क्या होता है? अभी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन, ये दोनों मेल में भी रिलीज़ होते हैं, फीमेल में भी रिलीज़ होते हैं। पहले हम फीमेल की बात कर लेते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अब आना है आके फीमेल के अंदर ना 2, मैंने आपको बताया, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पेट के नीचे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ओवरीज आपको नज़र आ रही हैं, एक ये वाली ओवरी और एक ये वाली ओवरी। तो ये जो एक ओवरी है, इसको मैं जूम करके बना रही हूँ। फीमेल के अंदर ये ओवरी पड़ी हुई है, ठीक। ये ओवरी जो होती है ना, इसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे बाहर की तरफ ना ओवरी में, ये ओवरी है, ठीक हो गया। ओवरी में बाहर की तरफ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। बुक में आपके लिखा हुआ है फॉलिकल्स कैसे होते हैं? ऐसे करके छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे करके। ये एक फॉलिकल है, ये दूसरा फॉलिकल है, ठीक हो गया। ये तीसरा फॉलिकल है। इस तरह करके सारे फॉलिकल्स, कई हज़ार फॉलिकल्स पड़े होते हैं। इन फॉलिकल्स के दरमियान में छोटू सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एग कहते हैं। फीमेल के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये एग है, ठीक हो गया। एग, और इस पूरे को फॉलिकल कहते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलिकल कहते हैं, ठीक हो गया। और फॉलिकल के दरमियान में छोटू सा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको एग कहेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले आएगा। ये हार्मोन, ब्राउन वाला जो हार्मोन है, ये आएगा, नाम से पता लग रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने आना है आके इस पूरे फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट का मतलब एक्टिव करना है। और इसके अंदर ये जो दरमियान में एग पड़ा हुआ है ना, दरमियान वाला ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला एग, इस एग को, ये एग अभी इमेच्योर था, इसको मेच्योर करवाना है। किसने? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आना है, इस एग के ऊपर एक्ट करना है। इस एग को कहना है
भाई अब तुम बनना शुरू हो जाओ, तुम अभी इमेच्योर थे अब तुम मैच्योर होना शुरू हो जाओ, ठीक हो गया। तो इस एग को मैच्योर करवाना शुरू कर देना है। अब जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और फॉलिकल को स्टिमुलेट करके इसके अंदर जो खूबसूरत सा एग पड़ा है इसको उसकी फॉर्मेशन करवाएगा, उस एग को मैच्योर करवाएगा। जब ऐसा करेगा ना तो ये जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल ने भी एक हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देना है। ये सेल्स पड़े हुए ना सारे इर्द गिर्द वाले ग्रीन वाले सेल्स, इन सेल्स ने क्या करना है, एक हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देना है। उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। ये फीमेल हार्मोन है, यही तो हार्मोन हमारा फीमेल हार्मोन है जिसकी वजह से मैं फ़ीमेल हूँ, या आप अगर फीमेल हैं तो आप फीमेल हैं, ठीक है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन को इन सेल्स ने बनाना है और बना के ब्लड में डाल देना है। ये ब्लड आया, ठीक हो गया। इस ब्लड में इस केमिकल को एस्ट्रोजन हार्मोन को डाल दिया। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ने इस फीमेल को फीमेल बनाना है। फीमेल मैं क्यों, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं, आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ये अगर एक फ़ीमेल है, ठीक हो गया, तो इसकी ब्रेस्ट होती है, ठीक। तो ये जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है वो भी इस एस्ट्रोजन की वजह से होती है, नंबर 1। नंबर 2, फीमेल की स्किन बड़ी नरम मुलायम सी होती है, वो भी इस एस्ट्रोजन की वजह से है। नंबर 3, फीमेल जो होती है उसकी आवाज़ थोड़ी और तरह की होती है मेल से, वो भी इस एस्ट्रोजन की वजह से है। नंबर 4, फीमेल की जो हिप्स होती है ना, वो थोड़ी ऐसे करके वाइड होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है फीमेल के यहाँ पे करके यूट्रस है, अभी हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है। ये देखें, ये यूट्रस है, ठीक है। इस यूट्रस में बच्चे की डेवलपमेंट होती है और फिर जब उस बच्चे की डिलीवरी होनी है तो उस डिलीवरी की वजह से, डिलीवरी होनी है, उस बच्चे ने बाहर आना है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने उसकी हिप्स फीमेल की थोड़ी वाइड कर दी हैं। तो ये जो हिप्स वाइड हुई हैं ये भी इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हुई हैं। ये सारी बातें एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हैं, ठीक हो गया। तो यही बात उसने आपकी बुक में लिखी हुई है। अब आपकी बुक से चीज़ें पढ़ लेते हैं जो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको दिया। सबसे पहले वो कहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, यहाँ पे उन्होंने यही बातें सारी लिखी हुई हैं, बस उन्होंने बखेर के बातें लिखी हुई हैं। आगे जाके अगर आप डिफरेंट जगह पे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार हम इस सारी चीज़ों को कवर कर देंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने ये टॉपिक पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स इन फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये कौन सा चैप्टर है? इससे अगला चैप्टर ये रिप्रोडक्शन वाला है। तो आपकी बुक का पार्ट ही ना, पढ़ना तो आपने है ही, तो अभी पढ़ लें, ठीक है। चीज़ें सारी कोरिलेट हो जाएंगी, आसानी हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये देखें, ये वही हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है, ठीक हो गया। और इस हार्मोन ने क्या करना होता है? इसने जाना है जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है कि वो क्या करे, 2 हार्मोन्स बनाए। कौन कौन से? FSH और LH। आपकी बुक में भी यही बात लिखी हुई है। देखें, वो कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये फीमेल्स के अंदर होता है और क्या करता है, इसने ये नहीं उसने लिखा हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से ही रिलीज़ होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से इसने रिलीज़ होना है और इसने जाना है जाके स्टिमुलेट करना है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखें, इसने जाना है जाके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको स्टिमुलेट करना है कि वो क्या करे, वो 2 हार्मोन बनाए, LH और FSH। 2 हार्मोन बनाए, FSH और LH। ये बात हो गई। दूसरी बात, अब वो जो FSH हार्मोन बनाए ना, ये इसकी मैं बात आपको बता रही हूँ। ये FSH हार्मोन, ठीक है। अगर आप जिस ऑर्डर में मैं बता रही हूँ उस ऑर्डर में भी लिख देंगे ना, गलत नहीं होगा कुछ, क्योंकि हम तो बुक के एक वर्ड एक लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अगर आप पहले आप ये लिख दें फिर ये लिख दें, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, क्योंकि इसी ऑर्डर से हैं ये, बुक में उन्होंने आपके आगे पीछे लिख दिए, उन्हें इसी ऑर्डर से लिखना चाहिए था। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये देखें, ये कहाँ से रिलीज़ हुआ? मैंने भी आपको बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब से रिलीज़ होता है। कोई बात, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये जाता है और जाके क्या करता है फीमेल्स में, मेल में भी रिलीज़ होगा लेकिन मेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल में इसने क्या करना है? इसने जाके फॉलिकल्स की ग्रोथ करवानी है। वही बात लिखी हुई है, फीमेल में इसने जाना है और जाके फॉलिकल्स की ग्रोथ करवानी है। नाम से पता लग रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, इस पूरे फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। फॉलिकल समझ रहे हैं ना आप क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे करके दरमियान में एग सेल पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द एग सेल के नौकर सेल पड़े हुए हैं जो इस एग सेल को खाना देते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब इसकी खिदमत के लिए मौजूद है, ठीक हो गया। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल कहते हैं। यहाँ पे फ्लूइड भी होता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल कहते हैं। ये फॉलिकल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जाके फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा, विच कंटेन द एग, उस फॉलिकल के अंदर एग भी पड़ा हुआ है, ठीक हो गया।
नज़र आ रहा है, विच कंटेन द एग, उस फॉलिकल के अंदर एक एग भी पड़ा हुआ है, ये वाला एग। और इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, FSH ने ही इस फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और इस फॉलिकल के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स पड़े हुए थे उन सेल्स को कहा कि एस्ट्रोजन हार्मोन बनाओ, तो उन सेल्स ने एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। ठीक हो गया, किसके कहने पे? इस FSH के कहने पे, जो FSH आ रहा है, इस FSH के कहने पे इन सेल्स ने एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। ठीक हो गया। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये क्या करता है? ये अभी मैंने आपको सारी कहानी बताई, इस एस्ट्रोजन हार्मोन ने ही इस फीमेल को फीमेल बनाना है। मतलब कि फीमेल की जो सारी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी? सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स, आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखें। तीसरा हार्मोन कौन सा रिलीज़ हो रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? आपकी ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं। बिल्कुल, ये मेरी ओवरी से तो प्रोड्यूस हुआ है, ये ओवरी है ना, ओवरी के अंदर से ही तो निकला, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, वो निकाल रहे हैं, लेकिन निकल तो ओवरी से ही रहा है। तो ओवरी ने एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। एस्ट्रोजन हार्मोन करता क्या है? इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है और फिर कंट्रोल करता है किसको? फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स को, फीमेल की सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक। अब क्वेश्चन पैदा होता है, भाई सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं तो प्राइमरी भी होती होंगी कोई, तो ये क्या चीज़ है? इसको मैं आपको बता देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स दो तरह की होती हैं। ठीक हो गया, एक होती हैं प्राइमरी और एक होती हैं सेकेंडरी। आपकी बुक में उसने दो सिर्फ सेकेंडरी के बारे में बात की है, लेकिन आपको प्राइमरी के जब आप सेकेंडरी सिर्फ पढ़ेंगे तो आप कहते होंगे कि प्राइमरी क्या होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं प्राइमरी भी अभी आपको बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। प्राइमरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स मेल के केस में क्या होती हैं और फीमेल के केस में क्या होती है, हम ये अलग-अलग बात करेंगे। ठीक हो गया। मेल के केस में प्राइमरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स क्या है मेल के अंदर? इन ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये मेल, अगर मेल है तो मेल के अंदर स्क्रोटम होता है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती हैं, तो स्क्रोटम का मौजूद होना, टेस्टिस का मौजूद होना, ठीक है, तो ये मेल की प्राइमरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी। ठीक हो गया, टेस्टिस का मौजूद होना और स्क्रोटम का मौजूद होना। लेकिन फीमेल के अंदर क्या है? ठीक, फीमेल के अंदर क्या होता है? ये नहीं होता। फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं, ये देखिए नज़र आ रही है आपको, दो ओवरीज होती हैं और ओवरीज के साथ में ट्यूब्स होती हैं जिनको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। ये अभी आपने अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक हो गया, देखिए अगले चैप्टर में उन्होंने ज़्यादा अच्छे से पिक्चर बनाई हुई है। ये ओवरीज है, ओवरीज के साथ ट्यूब्स लगी हुई हैं जिनको फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हैं ये, और फिर ये यूट्रस होता है, ये सारा यूट्रस है। यूट्रस के बाद नीचे की तरफ वजाइना होता है। ठीक हो गया, तो ये सारी जो है ना, ये फीमेल की प्राइमरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या मौजूद होना? फीमेल के अंदर ओवरी का मौजूद होना, ट्यूब्स का मौजूद होना, यूट्रस का मौजूद होना, वजाइना का मौजूद होना, ये सारी। ठीक हो गया। सेकेंडरी, आपकी बुक में ना सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स की बात की हुई है। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी वजह से एक मेल है? मतलब कोई अगर लड़का है तो वो लड़का क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं उसके मुँह पर बाल होते हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ में भारीपन होता है मेल की, मेल बड़े मस्कुलर होते हैं, उनके मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर। ठीक हो गया। इसके अलावा और मेल्स में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मेल के दाढ़ी मूंछ हो गई, उनकी आवाज़ में भारीपन हो गया। ठीक, इसके अलावा उनके शोल्डर्स जो होते हैं ना वो बड़े वाइड होते हैं, उनके चेस्ट पे बड़े बाल होते हैं, उनकी हेयरी चेस्ट होती है। ठीक हो गया। तो सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो मेल को मेल बना रही हैं ना, वो उसकी सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं। क्यों होती हैं अभी हमने डिटेल में पढ़ना है। मेल के अंदर फीमेल की सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर एक फ़ीमेल है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक हो गया। इस फीमेल की बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, मैंने आपको अभी बताया कि फ़ीमेल की जो हिप्स होती हैं थोड़ी वाइड होती हैं। ठीक हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी वजह से एक फ़ीमेल है, तो ये फीमेल की सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो वही बात उसने की है कि ये जो फीमेल की सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी क्यों आ रही हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आ रही हैं। और ड्यूरिंग पुबर्टी वो टाइम होता है जब कोई लड़का या लड़की जो होती है वो मैच्योर होता है। ठीक है, 12-13 साल की उम्र में पुबर्टी आपको आती है। ठीक हो गया, मतलब वो टाइम होता है जब एक औरत के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जब मर्दों की दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, वो पुबर्टी का टाइम होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो सारी सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स फीमेल की आ रही हैं, कौन कौन सी? फीमेल की ब्रेस्ट का बनना, फीमेल की हिप्स वाइडन होती हैं, मैंने आपको बताया हिप्स की वाइडनिंग हुई होती है, वाइडन मतलब चौड़ी होती हैं। और क्या? फीमेल के अंदर किसका ऑनसेट हो जाना? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फीमेल को जो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो वो भी सारे कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, जब वो औरत या कोई फीमेल पुबर्टी की एज पे पहुंचती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक हो गया। और वो क्यों सारी चीज़ें, ये सारी फीमेल की सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों आ रही हैं? इस एस्ट्रोजन की वजह से आ रही हैं। और एस्ट्रोजन कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसी की बात तो अभी हम कर रहे थे।
ये देखें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने आके इस फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और फिर ओवरी के अंदर जो फॉलिकल था उसने इस एस्ट्रोजन को बनाया, उस एस्ट्रोजन को। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है और एस्ट्रोजन ने क्या करना है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब जिसमें फीमेल ने एग बनाना होता है, फीमेल का काम होता है एग बनाना, मेल का काम होता है स्पर्म बनाना। ये रिप्रोडक्शन होती है फीमेल के अंदर। ठीक है, ये आगे हमने अपने इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इसको रेगुलेट करने में भी आपके एस्ट्रोजन का किरदार है। ये हमने एस्ट्रोजन की बात कर ली। अब क्या होता है, अब आगे कहानी सुने, ये हमने बुक से पढ़ ली है। ठीक हो गया। अब अगली कहानी में वो बात कर रहा है। अच्छा, एक और लाइन बुक की मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके पढ़ा दूँ। वो कहता है कि फॉलिकल एंटीरियर लोब ने ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाया था, मैंने आपको बताया। ठीक है, बात मैं आपको आगे पीछे करके समझा रही हूँ, लेकिन बातें मैं आपको सारी समझाऊंगी। मैं जिस ऑर्डर में बॉडी में चल रही होती है ना, उस ऑर्डर में आपको बता रही हूँ। ठीक है, बुक में उन्होंने रैंडम लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है। हालांकि पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, तो इनको ऐसे लिखना चाहिए था, पहले इसको लिखते फिर इसको लिखते, लेकिन बुक वालों की मर्जी वही। अच्छा, एंटीरियर लोब जो है उसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ किया है, और वो क्या करता है आपको पता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ये जो अभी मैंने आपको सारी कहानी सुनाई फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, ये क्या कर रहा है, एग को मैच्योर कर रहा है ना। तो ये जो एग की फॉर्मेशन है औरतों में, मैन जो होते हैं ना उन्हें स्पर्म बनाने होते हैं, तो मैन के अंदर जो स्पर्म बनाने का काम है वो भी यही करेगा। ये तब हम जब मेल की बात करेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी। तो बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस चीज़ में अपना रोल प्ले कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन में। वही बात उसने लिखी हुई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम कर रहा होता है। अब कहानी का अगला पार्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, इस एग को, ये जो खूबसूरत सा एग पड़ा था ग्रीन कलर का, इसको मैच्योर कर दिया। जब एग मैच्योर हो गया ना, ये वाला हमारा जब मैच्योर हो गया, ये बड़ा हो गया, अब इस एग को यहाँ से रिलीज़ करना है। इस एग को रिलीज़ करके कहाँ पे डालना है, यहाँ पे ये ओवरी है ना, ऐसे करके यहाँ पे ट्यूब्स आ रही होती हैं, ऐसे करके ट्यूब्स आ रही होती हैं। इनको कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, वही जो मैंने भी आपको दिखाई, ऐसे करके ना, ऐसे करके ये ट्यूब्स के आगे ऐसे करके पकड़, ये ट्यूब्स के वो स्ट्रक्चर है जिन्होंने एग को पकड़ना है। आ जाओ भाई एग, आ जाओ। इस एग को यहाँ से यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं आपकी बुक से बात करूँ, यानी कि ये देखिए डायग्राम बनाई हुई है, ओवरी है, ओवरी के अंदर एग्स है, इन एग्स को यहाँ से यहाँ पे रिलीज़ करना है। कहाँ पे रिलीज़ करना है, इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आके यूट्रस है, यहाँ पे इस एग ने आना है, और फिर अगर मज़ीद आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस एग ने आके यहाँ पे लगना होता है। ठीक हो गया। तो इस एग को यहाँ से यहाँ पे रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है, ओवरी से एग को रिलीज़ करना, कहाँ पे, इस ट्यूब के अंदर, ओवुलेशन है। और ये ओवुलेशन का प्रोसेस कौन करवाएगा, ये वाला हार्मोन आएगा हमारा LH हार्मोन, ये अब आएगा। ठीक है, LH हार्मोन ने आना है और आके क्या करवाना है, ये देखें LH हार्मोन ग्रीन वाला है, ये आएगा, इसने आना, ये जो एग पड़ा हुआ है, इस एग को यहाँ से यहाँ पे ट्यूब के अंदर रिलीज़ करवाना है। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। अब जब ये आएगा, इसने इस एग को यहाँ पे रिलीज़ करवा दिया, जब एग यहाँ पे चला गया तो ये तो पूरा खाली रह गया ना। मतलब अगली डायग्राम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये जो एग है ये तो रिलीज़ होके इस ट्यूब में चला गया। ये जी स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन वाला एग था ये रिलीज़ होके यहाँ पे आ गया, इस ट्यूब के अंदर आ गया। अब ये खाली रह गया। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ पे लाने वाला जो हार्मोन है एग को, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ये कौन करेगा, ये वाला हार्मोन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये काम करेगा। ठीक हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाना है, इंपॉर्टेंट बात है, इसने ओवुलेशन करवानी है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओवुलेशन करवानी है। ओवुलेशन क्या है, एग का ओवरी के फॉलिकल से ट्यूब के अंदर आ जाना, मतलब ओवरी से एग का रिलीज़ हो जाना, बाहर चले जाना। अब वो जो एग है वो इस ट्यूब में आ चुका है। कौन सी वाली ट्यूब, इस ट्यूब में अब आपका एग आ गया है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो खाली स्ट्रक्चर है ना, ये भी अभी कहेगा मैं अभी भी कुछ बनाऊंगा। इसने अब एक हार्मोन बनाना है, उस हार्मोन को कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक हो गया। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब बनेगा, जब ओवुलेशन हो जाएगी, जब एग रिलीज़ हो जाएगा ओवरी के अंदर से, तब इस स्ट्रक्चर ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, इस हार्मोन ने आपने याद रखना है, इसने जाना है इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने, और जाके ये जो यूट्रस है ना, ये इस यहाँ पे इसको कहना है कि यूट्रस को तैयार करना है। इसको कहना है भाई इधर एग रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ से एग यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे आ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है ना, वो जाएगा जाएगा भागता जाएगा इसके पास, यूट्रस को कहेगा यूट्रस यूट्रस एग आ रहा है, एग आ रहा है, जल्दी करो तुम ना, तैयारी करो उस एग को रिसीव करने की, क्योंकि एग आएगा। एग एक सेल है, सेल को खाना पीना चाहिए, एग को रहने की अच्छी जगह चाहिए, तो जल्दी से तुम यहाँ पे खाना पीना तैयार रखो। और उसको यहाँ पे हमने लगाना भी है, तो उसको लगाने के लिए सही सरफेस होनी चाहिए। तो ये सारा काम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करेगा। सही हो गया। तो यही बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है। ये देखें, सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा। मैंने अभी आपको बताया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करना है, फीमेल के अंदर इसने ओवुलेशन करवानी है। ओवुलेशन क्या है, उसको ट्रिगर करवाना है, मतलब उसको शुरू करवाना है। ओवुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग, एग का रिलीज़ करवाना फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से एग को रिलीज़ करके आगे ट्यूब के अंदर भेज देना, ये ओवुलेशन है। ठीक। एंड और दूसरा इसने क्या काम करना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं तो इन सेल्स को कहा था कि तुम प्रोजेस्टेरोन बनाओ। ठीक हो गया। ये क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया है, तो इस हार्मोन की वजह से ये एग जो है यहाँ से यहाँ चला गया। जब यहाँ चला गया तो ये खाली बच गया। तो इसको अब इसने कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कि अब तुम प्रोजेस्टेरोन बना दो, तो इसने प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ है इसने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया, इसने भागते भागते जाना है। ये कब प्रोड्यूस हुआ है प्रोजेस्टेरोन, आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो गई है तब प्रोड्यूस हुआ है। कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है। ये देखें, ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है। और आफ्टर ओवुलेशन जब एग रिलीज़ हो गया है, एग इस ट्यूब में, यहाँ पे जो एग था, ये एग इस ट्यूब में जा चुका है। ठीक है, ओवुलेशन हो गई है। अब यहाँ से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा और प्रोजेस्टेरोन भागता जाएगा और यहाँ पे आके एक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर। ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है जहाँ पे बच्चे ने ग्रो करना है। यहाँ पे तो पूरा बच्चा ग्रो करता है। ठीक हो गया। तो इसने भागते भागते यूट्रस के पास आना है। ऐसी बात है, भागते भागते नहीं, ब्लड के ज़रिए से आना है। ठीक है, इसने यूट्रस की वॉल को कहना है कि तैयारी करो, जो एग आ रहा है ना, उस एग को तुमने इम्प्लांटेशन करवानी है, उस एग को अपने साथ लगाना है, उस एग को अपने साथ लगाने की तैयारी करो, उसको इम्प्लांट होना है। यहाँ पे उसने आके एग ने लगना है। यही तो वो जगह है जहाँ पे एग ने आके रेस्ट करनी है, तो उसकी तैयारी करो। ठीक हो गया। फर्टिलाइज्ड एग वो क्या कह रहा है, फर्टिलाइज्ड एग का क्या मतलब है, ये आगे हमने ना इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तब मैं आपको फर्टिलाइज्ड एग की बात बताऊंगी। ठीक हो गया। अभी आपने इस तरह याद कर लेना है फर्टिलाइज्ड एग को। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन पी से प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है, अगर औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, तो उसकी प्रेगनेंसी को भी इसने मेंटेन करना है। कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, ये जो यूट्रस है ना, ये इसकी वॉल जो है मसल से मिलके बनी हुई है सारी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो बच्चा है तो यहाँ से लगेगा ही नहीं सही तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी यूट्रस की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे, वो ऐसे ही रहे, बस ऐसे ही रहे, और बच्चा अंदर ग्रो करता रहे, बच्चे को कोई मसला पेश ना आए। ठीक है, तो उस यूट्रस की जो वॉल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को होने से बचाना है, क्योंकि यूट्रस की वॉल सारी मसल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी प्रोजेस्टेरोन ने करना है। कैसे, प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस की जो वॉल है, ये जो यूट्रस है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाना है कि कॉन्ट्रैक्ट ना करे। ठीक हो गया, और बच्चा यहाँ पे महफूज रहे। ये इसका काम है प्रोजेस्टेरोन का। अब ये इस चैप्टर की हमने बात कर ली, ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। अब यहाँ पे भी देखें, वही बात लिखी हुई है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आया और आके उसने क्या करवाया, ओवुलेशन करवाई। ओवुलेशन क्या है, वही बात, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, आके उसने ओवुलेशन करवाई। ओवुलेशन क्या है कि एग सेल्स को रिलीज़ करवाया फ्रॉम द ओवरी से और ट्यूब में डाल दिया। रिलीज ऑफ द एग सेल्स को रिलीज़ करवाना कहाँ से, ओवरी से। ठीक हो गया, ये ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन क्या है कि इस ओवरी से एग सेल का रिलीज़ होकर उस ट्यूब में आ जाना, ये ओवुलेशन है। और ये किसने करवाई है, ये हमारे इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आके करवाई है। ठीक हो गया। अब वो कहता है दूसरी बात, वो कहता है कि ये तो फीमेल के अंदर काम है, मेल के अंदर इसका क्या काम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। मेल के अंदर मैं अभी आपको जब मेल की सारी स्टोरी बताऊंगी ना, तब भी आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन अभी भी समझ लें मेल के अंदर इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करना है, इसने आना है, क्योंकि मेल के अंदर आपको पता है ये तो मौजूद नहीं है, मेल के अंदर तो यही मौजूद है, टेस्टिस पे आना है और आके टेस्टिस के अंदर से हार्मोन बनाना है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल हार्मोन है। अगर आप मेल हो तो अब मेल, आपकी दाढ़ी मूंछ होगी, क्यों है, ठीक है, आपकी आवाज़ भी भारी होगी इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बदौलत। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बनेगा, यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा कि आपकी इधर टेस्टिस के ऊपर यहाँ से रिलीज़ होगा और आपकी टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा। अब कैसे आएगा, ब्लड के ज़रिए से आएगा। आपको पता है यहाँ से सेल्स जो होंगे ब्लड में डाल देंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन ब्लड में डालनी होती है। हमने इसका
इंट्रोडक्शन वाला जब टॉपिक पढ़ा था तब मैंने डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे LH हार्मोन। टेस्टिस को कहेगा चलो भाई टेस्टिस बनाओ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाओ। टेस्टिस से ही लफ्ज़ लिख, वो टेस्टोस्टेरोन देखो, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टिस से अंदर टेस्टिस भी आ ही रहा है लफ्ज़। तो टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना है। क्यों बनाना है? LH की वजह से, मेल्स के अंदर। तो मेल में ये हार्मोन टेस्टिस को कहेगा कि तुम एक सेक्स हार्मोन बनाओ। कौन सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आगे हमने पढ़ना डिटेल में, सही हो गया। तो ये इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया। आगे हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है मेल में, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अभी सिर्फ फीमेल की इसमें हम बात कर लेते हैं, मेल की बात हम आगे जाके कर लेंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लेना, ये आगे भी आपको काम आ गया है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे भी सारी यही बात लिखी हुई है। तो जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी ना तो फिर यही सेम बातें हैं, बस हमने लाइन बुक की पढ़नी है, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अच्छा, अब वो कहता है कि हार्मोन की हमने एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में पढ़ लिया, सारे हार्मोन पढ़ लिए 5, ठीक हो गया। अब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। उससे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बस 1 2, ठीक। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको बताया था कि वो जो हाइपोथैलेमस है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का सगा बेटा है। इसने इसको कहा था कि तुम हार्मोन ना बनाओ, तुमने मैं बनाऊंगा, मैं बस बना के तुम्हारे अंदर भेज दूंगा, स्टोर कर दूंगा, तुम बस रिलीज़ कर देना। उसने कहा ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो वही काम होगा कि हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किए हैं, हाइपोथैलेमस बना रहा है 2 हार्मोन्स, लेकिन स्टोर उनको कहाँ कर रहा है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टोर वो पिट्यूटरी ग्लैंड की पीछे वाली लोब में ही हो रहे हैं। कौन से 2 हार्मोन रिलीज़ होंगे? एक ADH हार्मोन है और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ADH हार्मोन जो होता है ना, एंटी डायूरिटिक हार्मोन। जी स्टूडेंट्स, ADH हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। ये वाला ADH हार्मोन इसने कैसे काम करना है, ये देखें, ये वाला ADH की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। इसने करना क्या है? इसने जाना है जाके किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना उन पे एक्ट करना है। ये देखें, ये किडनी है, किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स के भी ख़ास तौर पर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये और ये वाला पार्ट, यहाँ पे आके एक्ट करना है। कैसे एक्ट करना है? बड़े मज़े का। देखिए कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना, ये ऐसे होती है, कलेक्टिंग डक्ट सारी ऐसे है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको नेफ्रॉन पढ़ाया था कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जो सारी ट्यूब है, ठीक है, ये जो डक्ट है सारी ऐसे सेल्स से लाइंड है, सारे सेल्स ही हैं ऐसे करके, ये सारे सेल्स ही हैं, ठीक हो गया। तो ये कलेक्टिंग डक्ट, इस कलेक्टिंग डक्ट को ना मैं डिटेल में बना के दिखा देती हूँ आपको। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा नेफ्रॉन कैसा होता है, मैं सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट को बना रही हूँ। ऐसे करके होता है ना इसका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। ये आपकी PCT होती है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले होती है, ठीक, और उसके बाद ये आपकी DCT होती है, डिस्टल कोलिनेटेड ट्यूब, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होगी। इस कलेक्टिंग डक्ट की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है ना, इस हार्मोन ने आके कहाँ पे एक्ट करना है? यहाँ पे DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट पे इसने क्या करना है? या जैसे बात है, कलेक्टिंग डक्ट सारी इस तरह के सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक हो गया। ये सारे सेल्स हैं ऐसे करके। अब इस हार्मोन ने आना है आके ये ख़ास तौर पर कब आता है? मान लो शदीद गर्मी है, जिस तरह आज का मौसम चल रहा है, पानी की शदीद पसीने आ रहे हैं, आपको पानी की बॉडी के अंदर कमी हो रही है। जैसी बात है, जब पसीने आएंगे तो पसीने आने से सारा पानी जो है लॉस्ट हुई जा रहा है, तो ब्लड के अंदर पानी की कमी हो रही है। आपको पता है ब्लड के अंदर 90 to 92% पानी होता है। जब पानी लॉस्ट हो जाएगा तो ब्लड के अंदर पानी कम हो जाएगा, ठीक हो गया। जब ब्लड के अंदर पानी कम हो जाएगा तो इसको कहते हैं बंदे के अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू होगी, पानी की कमी होना शुरू हो गई है। अब जब ब्लड के अंदर पानी की कमी हो रही है तो गलत बात है भाई। ब्लड के अंदर तो इतना पानी आपने मेंटेन करना है जो मर्ज़ी हो, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आपकी ये जो होता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसने एक हार्मोन रिलीज़ करना है ADH। आएगा आके यहाँ पे ना छोटे छोटे पानी के चैनल बना देगा, छोटे छोटे दरवाजे बना देगा, ठीक हो गया। ये जो छोटे छोटे दरवाजे हैं ना, अब इन दरवाज़ों में से क्या होगा आपको पता है, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट ने यहाँ से पास करना है, और उस फिल्ट्रेट के अंदर आपको पता है पानी है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे चैनल्स, छोटे छोटे रास्ते बन गए ना, इन रास्तों के ज़रिए से अब ये जो पानी है ना, पानी यहाँ से जाएगा, जाके यहाँ पे आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही होते हैं ना नेफ्रॉन में। तो ये जो रास्ते बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं ताकि पानी इन रास्तों में से ब्लड में डाला जाए। पानी को, ये जो यहाँ पे जो यूरिन है, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है, उसके अंदर जो पानी मौजूद है उस पानी को निकाल लिया जाए और निकाल के इस ब्लड में डाल दिया जाए, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, बॉडी के अंदर पानी डालना ज़रूरी है इसलिए, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है,
रीअब्जॉर्प्शन यही होती थी ना, अगर आपने फॉर्मूला चैप्टर में से डिटेल में पढ़ा है तो रीअब्जॉर्प्शन हमने क्या पढ़ा था, रीअब्जॉर्प्शन होती है चीज़ों का नेफ्रॉन से ब्लड में जाना। कौन से ब्लड में जाना, ये जो ब्लड फिर रहा है ये सारा ब्लड है, ये सारा ब्लड है, ये जो सारा ब्लड है ब्लड है ब्लड है, ठीक है। तो इस लेवल पे क्या होता है, ये हार्मोन आएगा, ये जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे से, इन सेल्स के अंदर छोटे छोटे दरवाजे बना देगा, ठीक है। ये जो ग्रीन वाले आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ठीक, इन दरवाज़ों के ज़रिए से ये दरवाजे, इनके ज़रिए से अब क्या होगा, जो यहाँ पे पानी है ना, उस पानी को इन दरवाज़ों के ज़रिए से ब्लड में डाला जाएगा। अब पानी जो है, मान लो ये ब्लू वाला पानी है, ठीक है, ये पानी अब यहाँ से ब्लड में डाला जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर पानी की जो कमी हुई थी उसको पूरा किया जाएगा। कितना खूबसूरत काम है। तो ये कौन काम कर रहा है, एडीएच कर रहा है। एडीएच ने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, पानी को रीअब्जॉर्ब करवाना है, पानी को ब्लड में डालना है नेफ्रॉन से, फ्रॉम नेफ्रॉन से लेकर, और ये काम किडनीज़ में हो रहा है, ठीक। अब जब ऐसा होगा तो जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो कंट्रोल हो जाएगा। देखिए पहले क्या था, जब ब्लड के अंदर से पानी की कमी हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गई थी, है ना, और जब डिहाइड्रेशन हो गई थी तो आपको पता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्लड के अंदर 90 to 92% पानी है, जब पानी कम हो जाएगा तो ब्लड भी कम हो जाएगा। ब्लड कम होने का मतलब है ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड कम हो गया। अच्छा, अब जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो आपका बीपी भी कम होना शुरू हो जाता है, सही हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये काम होगी, जब ये एडीएच आया, इस एडीएच ने आके यहाँ से पानी को लिया और पानी को ब्लड में डालना शुरू कर दिया, पानी को ब्लड में डालना शुरू कर दिया। अब जब पानी ब्लड में जाएगा तो वो जो ब्लड वॉल्यूम है वो दोबारा नॉर्मल की तरह वापस आना शुरू हो जाएगा, और बीपी भी इंसान का ठीक होना शुरू हो जाएगा, सही हो गया। तो इस तरह आपका जो ब्लड वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये एडीएच हार्मोन ने करना है। दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये बड़ा खूबसूरत हार्मोन है। इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन मतलब जिस तरह जब आप अपने मामा पापा को देखते हो या बहन भाइयों को देखते हो तो एक प्यार, मोहब्बत, इस तरह की फीलिंग्स आती है ना, तो वो ऑक्सीटोसिन आपके ब्रेन से रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इसने ना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आपके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। देखें फॉर एग्जांपल, ये आपका यूट्रस है, मैंने आपको जैसा कि पीछे दिखाया, ये आपका खूबसूरत से यूट्रस है, फीमेल के अंदर ख़ास तौर पर। आपको पता है यहाँ पे बच्चे ने ग्रो करना होता है, यहाँ पे बच्चा ग्रो करता है, ठीक हो गया। नज़र नहीं आ रहा, इसको किसी और कलर से बना लेते हैं। ये यहाँ पे छोटू सा बच्चा ग्रो कर रहा है। अब जब इसने 9 मंथ यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, इसकी सारी ग्रोथ हो गई, पूरा बच्चा बन गया। अब इसने इसकी डिलीवरी होनी, डिलीवरी का मतलब है इसने यहाँ से बाहर की दुनिया में आना है, इस दुनिया से इसने बाहर की दुनिया में आना है। अब बाहर की दुनिया में आने के लिए इसको क्या किया जाए, तो ये जो मैंने आपको बताया था अभी, यूट्रस की जो वॉल होती है ना, मसल से मिलके बनी होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा आके ये यहाँ पे यूट्रस की जो वॉल है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना तो ये बच्चा बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी, ठीक है, तो इस तरीके से इसने यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाना है। तो इस तरह बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है, ठीक है। ये वही बात उसने लिखी है, इसने यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे और चाइल्ड बर्थ हो, क्योंकि बच्चे का टाइम पूरा हो गया, उसने बाहर की दुनिया में आना है, तो बाहर की दुनिया में आ जाए। दूसरा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट, इसने क्या करना है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब जब बच्चा पैदा हो गया, मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा रही है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क पिला रही है, तो वो जो मिल्क का फ्लो है ना उसको मेनटेन करने का काम भी इसका होता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक फ़ीमेल है, ठीक है, फीमेल की ब्रेस्ट हैं। अब ब्रेस्ट को अगर मैं थोड़ा बनाऊँ बड़ा करके, अच्छे ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ब्रेस्ट होती है, ठीक हो गया। अब ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे करके ना छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ऐसे करके सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के साथ ऐसे करके डक्ट्स लगी होती हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल्स ने मिल्क बनाना होता है। यहाँ पे मिल्क बन रहा, मिल्क बनी जा रहा है, लेकिन मिल्क बन के यहीं पे स्टोर हो गया है। तो इस मिल्क को धक्का मार के बाहर निकालना, कि यहाँ से बाहर आइए, मिल्क को धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालना, यहाँ से बाहर निकाल के लाना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। कौन काम करेगा, ये हमारा खूबसूरत सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करेगा, ठीक हो गया। ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या करना है, फ्लो ऑफ मिल्क का फ्लो होता रहे, मिल्क बाहर आता रहे, उसको स्टिमुलेट करना है, उसको मेनटेन करना है। कब, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो यहाँ से इस तरह मिल्क बाहर आता रहेगा और बच्चा इसी तरीके से ब्रेस्ट फीड कर लेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम है। और ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से। तो इस तरीके से हमने पोस्टीरियर लोब को, पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छे से पढ़ लिया। इस तरीके से अगले सारे ग्लैंड्स को भी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।